गुड मॉर्निंग। कल अपन पढ़े थे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड। कल अपन पढ़े थे राज्य। राज्य क्या होता है, राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्या है और राज्य कैसे बनता है, ठीक है ना। और राज्य की आवश्यकता क्या है, राज्य कैसे बनता है, राज्य की आवश्यकता क्या है, राज्य का संचालन कैसे हो सकता है, राज्य बनने के पीछे क्या चीजें आवश्यक हैं, यह कल अपन देखे थे। तो मुख्य रूप से चार चीजें अपने को मिली थी। पहला जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, प्रभुसत्ता, ठीक है। ये चार चीज अपने को देखने को मिली थी। आज अपन पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, यानी कि पहले समझ लेते हैं इसको कि राज्य की उत्पत्ति से क्या तात्पर्य है यहाँ पर। तो राज्य की उत्पत्ति से सीधा मतलब अपना यह है कि राज्य आया कहाँ से, आखिर राज्य जो हमको आपको आज देखने को मिल रहा है वह राज्य की अवधारणा, राज्य का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, यानी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उसके विभिन्न सिद्धांत हैं, विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा दिए गए विभिन्न सिद्धांत अपने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो राज्य की उत्पत्ति के तीन सिद्धांत मुख्य रूप से माने जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया, फिर शक्ति का सिद्धांत हो गया, सामाजिक समझौता का सिद्धांत हो गया। इस तरह से अपने को लगभग 6 सिद्धांत अपने को पढ़ने हैं। ये प्रथम वर्ष में राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत के अंतर्गत 6 सिद्धांत पढ़ने। तो देखते हैं ये राज्य के अंतर्गत चीजें, ठीक है ना। पहले हम क्या कल पढ़े थे, राज्य, ठीक है ना। राज्य के अंतर्गत क्या है, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, ठीक है। तो पहला जो राज्य की उत्पत्ति का जो विभिन्न सिद्धांत के अंतर्गत पहला कौन सा सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत। पहला कौन सा है, दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत। अब दैवीय सिद्धांत को अपने को समझना है कि दैवीय सिद्धांत क्या चीज है और इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत अपने को बताया गया है, ठीक है ना, कि राज्य को देवताओं ने बनाया है। दैवीय सिद्धांत का सीधा अर्थ यह निकलता है कि राज्य कहाँ से आया, तो राज्य भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा, देवताओं द्वारा राज्य निर्मित किया गया। यह एक थ्योरी है, यह एक सिद्धांत है, ठीक है ना। और यह सबसे पुराना सिद्धांत है, यह भी समझ लीजिए आप। सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, दैवीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना स्वयं ईश्वर अथवा अन्य दैवीय शक्तियों द्वारा हुई है। यानी कि इस सिद्धांत में यह बात बताई गई है कि राज्य की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर ने की है या किसी अन्य दैवीय शक्ति द्वारा राज्य की उत्पत्ति की गई है, ठीक है। राज्य मानवीय संस्था ना होकर एक दैवीय संस्था है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य मानवीय संस्था ना होकर के एक दैवीय संस्था है जिसका संचालन देवताओं द्वारा किया जाता है। मनुष्य जाति के हित व कल्याण के लिए ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है, यानी कि मनुष्य मानवों के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ईश्वर ने ही राज्य का जो है तो निर्माण किया है, ठीक है। अब इसमें इस सिद्धांत की मान्यता है कि ईश्वर ने जिस प्रकार संसार की अन्य वस्तुओं को लोगों के लिए बनाया है उसी प्रकार राजा भी ईश्वर की ही सृष्टि है। यानी कि इसमें एक अर्थ और अपने को प्राप्त होता है कि जिस तरह से ईश्वर ने अन्य चीजों को मनुष्य के लिए बनाया है, अन्य चीजों का मतलब जैसे वातावरण हो गया, हवा हो गया, प्रकाश हो गया, पानी हो गया, फल हो गया, इत्यादि चीजें कहाँ से प्राप्त होती हैं, एक भगवान के द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि हवा हो गई, तो हवा में किसी मनुष्य का बस नहीं है। अगर हवा चलना बंद हो जाए, भगवान हवा बंद कर दें तो मनुष्य को हवा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा इस सिद्धांत की मान्यता है। हम आप क्या पढ़ रहे हैं,
दैवी सिद्धांत पढ़ लिया, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। तो उसी तरह से जिस तरह से अन्य चीजें जो है तो ईश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है, उसी तरह से राजा का भी निर्माण, इस सिद्धांत का यह मानना है कि उसी तरह से राजा का भी निर्माण जो है तो ईश्वर द्वारा जनता के लिए किया गया। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, दैवी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं, इसमें क्या क्या चीजें मुख्य रूप से हैं वह अपन देखते हैं। ठीक है ना, तो दैवी सिद्धांत की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं दैवी सिद्धांत की विशेषताएं में? पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता यह है कि राज्य मानवीय संस्था ना होकर दैवी संस्था है। क्या बता रहा है? राज्य मानवीय संस्था ना होकर दैवी संस्था है। ठीक है, फिर समझाते हैं इसको। दूसरा है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। दूसरा है राजा पृथ्वी, ठीक है ना, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, और वह अपने कार्यों के लिए नहीं ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। वह अपने कार्यों के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, हाँ, इसमें दो तीन चीजें अपने को मिलती हैं। ठीक है ना, पहला प्राप्त होता है, क्या निष्कर्ष से निकलता है कि राज्य मानवीय संस्था ना होकर के ईश्वरीय संस्था है, यानी दैवी संस्था है। इस सिद्धांत में यह माना गया कि राज्य कोई मनुष्य द्वारा, क्योंकि इस सिद्धांत की मान्यता ही है कि राज्य मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया, अतः यहाँ पर इसलिए यह बात कही गई कि यह संस्था मानवीय ना होकर के दैवी। पहली चीज। और दूसरी चीज, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि राजा कौन है? ईश्वर द्वारा भेजा गया, ठीक है ना, उसका प्रतिनिधि है। ठीक है ना, उसका एक उसको कुछ दायित्व मिले हैं ईश्वर द्वारा, जिसका पालन वह करेगा, लेकिन वह अपने कार्यों के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी कि राजा जो काम करेगा उससे वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जनता उससे कोई सवाल नहीं कर सकती, जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि ईश्वर के प्रति उसका उत्तरदायित्व होगा। ऐसा इस सिद्धांत की मान्यता है। ठीक है, फिर अगला है, इसी में है, अगला है तीसरा जो इसकी विशेषता है वह यह है कि राजतंत्र पैतृक होता है, जो कि पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। तीसरा है राजतंत्र पैतृक होता है, जो कि पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। ठीक है ना, राजतंत्र, चूंकि राजतंत्र क्या है? पैतृक है, राजा का लड़का ही राजा होगा। राजतंत्र की यह व्यवस्था है, यह विशेषता है। तो राजतंत्र पैतृक है, जो कि पिता से उस सत्ता हस्तांतरण होता है। ठीक है ना, पिता से पुत्र की ओर सत्ता का हस्तांतरण होता है, ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से यह जो है तो दैवी सिद्धांत की विशेषताएं हैं। अब इसी में एक चीज और अपन समझते हैं, दैवी सिद्धांत का समर्थन। ठीक है ना, दैवी सिद्धांत का समर्थन।
सिद्धांत का समर्थन किसका किसका प्राप्त है, कौन कौन लोग दैवी सिद्धांत को मानते हैं? तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहूदियों द्वारा। कौन मानते हैं? यहूदियों द्वारा, यहूदियों द्वारा, ईसाइयों द्वारा, ईसाइयों द्वारा, ठीक है ना, ईसाइयों द्वारा। फिर ईसाइयों द्वारा, फिर यूरोप में धर्म सुधार काल में, हिंदू यूरोप में धर्म सुधार के काल में दैवी सिद्धांत, यानी कि तीसरा है धर्म सुधारकों द्वारा, चौथा है, चौथा कौन मानता है? धर्म ग्रंथों द्वारा। पांचवा है, हाँ, धर्म ग्रंथों, ठीक है ना। अब इस सिद्धांत यानी कि दैवीय सिद्धांत को मानने वाले लोग कौन है, मानने वाले व्यवस्था और इसके अंतर्गत किन लोगों का समर्थन प्राप्त है दैवीय सिद्धांत को, वह अपने को देखना है। तो यहूदियों द्वारा, यहूदी कौन थे? एक सांप्रदायिक लोग थे, एक विशेष वर्ग के लोग थे जो मनुष्य ही थे, तो विशेष वर्ग के लोग यानी कि यहूदियों द्वारा। जिस तरह से हम लोग कौन है? हिंदुस्तानी है, उसी तरह से अंग्रेज है, उसी तरह से ईसाई है। एक यहूदी एक धर्म, यहूदी क्या है? एक धार्मिक लोग हैं, एक धर्म को मानने वाले लोग हैं। ईसाइयों द्वारा, ईसाई भी कौन है? एक धर्म के मानने वाले लोग हैं जो ईसाई होते हैं, वह भी इस सिद्धांत को मानते थे। धर्म सुधारकों द्वारा, धर्म सुधारक कौन होते हैं? तो धर्म सुधारक वो होते हैं जो एक विशेष धर्म का अनुसरण करते हैं एवं उनकी कोशिश होती है कि उस धर्म का पालन वह स्वयं करें और अन्य लोगों को करवाएं। उनको हम समाज सुधारक कहते थे और वही समाज सुधारकों द्वारा इस सिद्धांत का जो तो समर्थन किया गया। फिर चौथा है धर्म ग्रंथों द्वारा। धर्म ग्रंथों द्वारा यानी कि जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ भी ईश्वर में बहुत आस्था होती है। धर्म अगर कोई भी धर्म है तो उसकी यह मान्यता होती है कि ईश्वर है, और चूंकि यह सिद्धांत भी ईश्वरीय सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत है, अतः प्रत्येक धर्म ग्रंथों का यह मानना है कि ऐसा हो सकता है और इस सिद्धांत को समर्थन धर्म ग्रंथों द्वारा प्राप्त है। ठीक है, तो यह विशेषताएं हो गई दैवीय सिद्धांत के प्रति समर्थन हो गया। ठीक है ना। अब 2-3 चीजें और अपने को देखना है, इसमें इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब दैवीय सिद्धांत की आलोचना, इसकी आलोचना भी की गई है। ठीक है ना, दैवीय सिद्धांत की आलोचना। देखिए, किसी चीज का अगर समर्थन होता है तो उसकी आलोचना भी होती है। हम यह अक्सर देखते हैं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू और एक नकारात्मक पहलू। ठीक उसी तरह से दैवीय सिद्धांत के लिए भी सकारात्मक, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि इसका दैवीय सिद्धांत को कौन कौन लोग समर्थन देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो दैवीय सिद्धांत को नहीं मानती हैं, और उसके पीछे तर्क क्या है वही अपन देख रहे हैं। तो दैवीय सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की गई है? तो पहला है अनैतिहासिक, पहला है अनैतिहासिक, दूसरा है अवैज्ञानिक। अनैतिहासिक, अवैज्ञानिक, यह सिद्धांत राजनीतिक नहीं धार्मिक है। तीसरा क्या है? यह सिद्धांत
ठीक है। और चौथा है राज्य एक मानवीय संस्था है। ठीक है। अब इसमें अपने को मुख्य रूप से जो चीजें इसकी आलोचना में मिलती हैं, जो बिंदु मिलते हैं कि क्यों इसको जो है तो माना जाए, मानने के पीछे ना मानने के पीछे तर्क क्या है। तो तर्क क्या है? अनैतिहासिक। पहला तर्क क्या है? अनैतिहासिक। अनैतिहासिक से क्या तात्पर्य होता है? तो अनैतिहासिक का मतलब सीधे यह होता है कि जिसका कोई इतिहास नहीं होता है, यानी कि हमको दैवीय सिद्धांत पता नहीं कहां से इसकी उत्पत्ति हो गई, लेकिन इसका कोई साक्ष्य, इसका कोई प्रमाण हमारे इतिहास में नहीं मिलता है, तो यह पूर्ण रूपेण अनैतिहासिक है। इसका कोई हिस्ट्री, इसका कोई इतिहास नहीं है। पहली आलोचना हुई। दूसरी है अवैज्ञानिक। अवैज्ञानिक का मतलब यह है कि यह इसका कोई तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक होता तो उसका एक प्रमाण होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, तो उसका एक प्रूफ होता है। विज्ञान अपने आप को बिना प्रमाण के कोई चीज, विज्ञान की परिभाषा ही होती है कि किसी भी तथ्य को साबित करना, सिद्ध करना। तो इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, अतः यह कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत पूर्ण रूपेण अवैज्ञानिक है। फिर तीसरी आलोचना क्या है कि यह सिद्धांत राजनीतिक नहीं धार्मिक है, यानी कि यह सिद्धांत राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह सिद्धांत पूर्ण रूपेण धार्मिक है, ठीक है ना, राजनीतिक नहीं है। धर्म क्या है? भावनाओं के आधार पर धर्म माना जाता है, लेकिन राजनीति क्या है? तथ्यों के आधार पर मानी जाती है, ठीक है। तो यह पूर्ण रूपेण जो है तो धार्मिक है, राजनीतिक नहीं है, इस कारण इसकी आलोचना की जाती है। फिर चौथा क्या है? राज्य एक मानवीय संस्था है। चूंकि इस सिद्धांत में राज्य को दैवीय संस्था कहा गया है, जबकि यह सत्य नहीं है। राज्य पूर्ण रूपेण मानवीय संस्था है और मानव द्वारा बनाई गई, निर्मित की गई संस्था है, जिसका संचालन मानव, जिसकी समस्त व्यवस्थाएं मानव करता है और उसका पूरा परिचालन, संचालन मानव के द्वारा किया जाता है। अतः इन चार बिंदुओं के आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे अपने को देखना है कि दैवीय सिद्धांत का महत्व क्या है। आज आप दैवीय सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो इसकी आज प्रासंगिकता क्या है? दैवीय सिद्धांत का महत्व, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि दैवीय सिद्धांत क्या है। तो यह सिद्धांत बताता है कि प्राचीन काल में राजनीतिक धर्म में गहरा संबंध था। आज भी शासनाधिकारियों को धार्मिक प्रक्रियाएं से शपथ दिलाई जाती है। वाह, एक बात अपने को यहाँ मिल रही है कि आप देखते होंगे कि प्राचीन काल में धर्म का महत्व अत्यधिक था, ठीक है ना। और आज भी आप देखते हैं कोई ओथ सेरेमनी होती है, कोई शपथ समारोह होता है, तो सबसे पहले शपथ में क्या कहा जाता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। क्यों कहा जाता है मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं? क्योंकि ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर पे आस्था रखने वाले सभी लोग हैं। राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक लोगों की यह मान्यता होती है कि भगवान है, ईश्वर है, अतः आज भी इसका महत्व है। दूसरा है दैवीय सिद्धांत की उत्पत्ति में मनुष्य अर्ध सभ्य था। सामाजिक व्यवस्था बनाने में बड़ा सहयोग दिया। अराजकता को समाप्त करने में, व्यक्ति संपत्ति व सरकार के प्रति सम्मान की भावना दृढ़ करने में इस सिद्धांत की बहुत सहायता की है। यानी कि जब सभ्यताओं का आरंभ हुआ, जब मानव सभ्यताओं का आरंभ हुआ, तो मनुष्य क्या था? असभ्य था, अर्ध सभ्य था, कम समझने वाला था। सभ्यता धीरे धीरे इन्हीं सब चीजों से सभ्यता का जो तो उदय हुआ और सभ्यताएं धीरे धीरे क्रमशः डेवलप होते हुए, विकसित होते हुए आज तक हम आप आज यहाँ पहुंचे हैं। तो इस नाते भी इस सिद्धांत का जो है तो महत्व बनता है। फिर अगला है दैवीय सिद्धांत ने लोगों को आज्ञा पालन करना सिखाया, जबकि जब तक अपना शासन करने योग्य नहीं थे, ठीक है ना।
दैवीय सिद्धांत क्या सिखाया? मनुष्य को आज्ञा करने की योग्यता दी। भाई कोई काम है तो उसका अगर किसी को आज्ञा दी जाती है तो उसका पालन करने की जो सीख होती है, ठीक है ना, जो समझ होती है, वह इस सिद्धांत से ही मनुष्य को मिली। ठीक है, गिलक्राइस्ट के शब्दों में इसको हम निष्कर्ष निकाल देते हैं। किसका निष्कर्ष क्या है? तो गिलक्राइस्ट के शब्दों में, गिलक्राइस्ट एक दार्शनिक थे, उन्होंने इस विषय में दैवीय सिद्धांत के बारे में क्या बात कही? यह सिद्धांत चाहे कितना ही गलत हो और विवेक शून्य क्यों न हो, अराजकता के अंत का श्रेय इसे अवश्य ही प्राप्त है। प्राचीन काल में जब धार्मिक कानून का डरावना रूप मनुष्य के मन में आज की अपेक्षा अधिक भाता रहा, तब तक दैवीय सिद्धांत व्यवस्था बनाए रखने के एक साधन के रूप में बहुत उपयोगी था। यानी कि गिलक्राइस्ट का ऐसा मानना है कि मानव सभ्यता जब से आई तब मनुष्य इतना विकसित नहीं था, इतना विवेकशील नहीं था। तो मनुष्य को विकसित करने का जो प्रारंभिक कार्य है, मनुष्य को विकसित करने का जो प्रारंभिक कार्य है, वह इस सिद्धांत ने किया। आज हम बड़ी बड़ी थ्योरी पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े जो है तो चीजों को देख सकते हैं, लेकिन जो उसकी उत्पत्ति हुई वह इसी सिद्धांत के माध्यम से हुई। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कोई समस्या है, दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। थैंक यू।